नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम मोदी जी की कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला समय जो ग्रहों का अरेंज हो रहा है वो कुछ मोदी जी के लिए शुभ नहीं है। तो कौन सा पीरियड और क्यों उनके लिए शुभ नहीं है, बहुत परेशानी वाला है, उनको गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। तो ये सब घटनाएं होने की कुछ संकेत दे रहे हैं। तो वो कौन सा पीरियड है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि मोदी जी की कुंडली सब लोग जानते हैं, 17 सितंबर 1950 की है। कई लोग तुला लग्न की कुंडली से डिस्कस करते हैं, कई लोग वृश्चिक लग्न की कुंडली से भी डिस्कस करते हैं। तो टाइम क्योंकि श्योर किसी के पास है नहीं, लेकिन हम दूसरे तरीके से बात करेंगे। सपोज मेरे पास ये मैंने जो तुला लग्न की कुंडली पे ही विश्लेषण हमेशा किया है, तो मैं इसी पर जाऊंगा। टाइम करीब 10:15 बजे का लिया हुआ है वो उसमें, लेकिन मैं लग्न को थोड़ा सा साइड में रख के बात करूं तो जो सत्ता का कारक है सूर्य, और इनकी कुंडली में जो 4 ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण की ये कुछ अशुभ संकेत दे रहे हैं। इनकी कुंडली में सूर्य, शनि, केतु और बुध, ये 4 ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। अब गोचर का केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, यानी केतु ये सभी ग्रहों के ऊपर से पसार होने वाला है। डिग्री वाइज अलग अलग है, अभी एग्जैक्टली उसके ऊपर आए नहीं, लेकिन उस नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है, तो अब इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और हमारे ज्योतिष की किताबों में ये कहा गया है कि राहु शांति प्रिय है और केतु युद्ध प्रिय है, यानी उसको युद्ध लड़ाई ज्यादा पसंद है, विध्वंसकारी कार्य केतु से होते हैं। तो यहाँ 4 ग्रहों के ऊपर से केतु का गोचर होना, भ्रमण होना, ये कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। अब ये 4 ग्रह के ऊपर शनि का भी अशुभ प्रभाव है साथ में, क्योंकि गोचर का जो शनि है वो पूर्व भाद्र में आ जाएगा। तो पूर्व भाद्र में रह के ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर नक्षत्र दृष्टि करके अशुभ प्रभाव करेगा, यानी शनि भी जो है वो ये 4 ग्रह पर अशुभ प्रभाव करेंगे। तो ये केतु और शनि की वजह से ये 4 ग्रह एक साथ पीड़ित होने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं राहु की। तो राहु भी ये इनमें से 3 ग्रह जो है सूर्य, बुध और केतु, उसके ऊपर दृष्टि प्रभाव किए हुए हैं। गोचर का राहु जो है वो मीन में है, और जो कुंडली का जो गुरु है वहां से शनि का गोचर ऑलरेडी अशुभ चल रहा है, आएगा पूर्व भाद्र में, जब शनि पूर्व भाद्र में आएंगे। साथ में चंद्र से अगर देखा जाए तो चंद्र से शनि की ढैया ऑलरेडी चल रही है, अनुराधा नक्षत्र में चंद्र है, वहां से शनि का गोचर भी कुछ हद तक ठीक नहीं है।
तो कहने का मतलब मोटा मोटी ये है कि शनि का आने वाले गोचर जो करीब करीब दिसंबर के बाद जो गोचर हो रहा है, और केतु ऑलरेडी उत्तरा फाल्गुनी में आ गया है, तो दिसंबर के बाद का जो समय है वो मोदी जी के लिए डे बाय डे बहुत ही कठिन होता जाएगा। और मार्च अप्रैल आते आते वो उसका इतना प्रभाव हो जाएगा, शायद उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाए या उनको कुछ पार्टी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई संगठन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या किसी भी कारणवश वो अपना त्याग पत्र दे दें या सत्ता से वो बिछड़ जाए। कहने का मतलब यह है कि अब नज़दीक जो समय आ रहा है 2025 का मार्च अप्रैल का जो समय है वो मोदी जी के लिए बहुत ही कठिन नज़र आ रहा है। उस दौरान उनको, मैंने कहा वैसे, सत्ता छोड़नी पड़ सकती है या फिर उनको स्वास्थ्य की भी समस्या हो सकती है। हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, लेकिन जो ग्रह हमें थोड़ा बहुत संकेत दे रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी महत्व की चीज़, जो ग्रह स्फुटा होगा उस दौरान वो राहु और केतु का भी होगा, यानी एग्जैक्टली राहु जितने डिग्री पर उनकी जन्म कुंडली में है वो उतने ही डिग्री से जाएंगे और केतु भी उतनी डिग्री से जाएंगे। और राहु 6ठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है। तो ये कुछ अपने आप एक संन्यास का भी कुछ संकेत दे रहे हैं कि संन्यास के भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि 2025 का जो मार्च अप्रैल का समय है वो मोदी जी के लिए बहुत कठिन है, और ये कठिनाई की शुरुआत दिसंबर 2024 से ही शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उनको ये परेशानी वाला और बहुत कठिन समय देखने को मिल सकता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि जो मैं योगिनी दशा की हमेशा बात करता रहता हूँ, तो इनकी योगिनी दशा में भी मंगल की दशा चल रही है। अब मंगल जो है वो तुला लग्न के लिए ये प्रबल मारक भी है, तो ये दशा उनके लिए ठीक नहीं है। और उसमें गुरु की अंतर्दशा मार्च तक रहेगी। उसके बाद बुध की अंतर्दशा आती है, तो बुध ऑलरेडी द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो आने वाले समय में दशा भी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। तो आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।